नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है जो कि भारतीय सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो आज एक इतनी ज़्यादा बड़ी घटना घटी है जिससे कि भारत की जो सुरक्षा है उसको एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा हो सकता था। और ये जो घटना है ये ईरान, चीन और भारत यानी कि तीनों देशों से जुड़ी हुई है। और इस पूरी घटना और पूरी सिचुएशन को कैसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और साथ में भारतीय वायुसेना के द्वारा हैंडल किया गया है, तो इससे आप भी भारतीय वायुसेना और हमारी सुरक्षा एजेंसियों की प्रशंसा करने के ऊपर मजबूर हो जाओगे। तो दोस्तों, आज भारतीय वायुसेना दिल्ली से लेकर के जयपुर तक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, क्योंकि खबर कुछ ऐसी है कि ईरान एयरलाइंस का एक जो प्लेन है जो कि सुबह सुबह फ्लाई कर रहा था, तो उसे कॉल के ऊपर एक धमकी मिलती है कि उस एयरक्राफ्ट में बॉम्ब है। जिसके बाद में ये जो एयरक्राफ्ट है इन्होंने भारत से मदद मांगी, खास तौर पर जो दिल्ली एटीसी है तो वहाँ से इन्होंने लैंड करने के लिए परमिशन मांगी। लेकिन इसके बाद सुरक्षा कारणों की वजह से इनको वहाँ से परमिशन नहीं मिल पाई, जिसके कारण इस एयरक्राफ्ट को और ज़्यादा यहाँ पर हवा में रहना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच ये यहाँ पर भारत का जो एयर स्पेस है तो वहाँ पर लगभग 45 मिनट के आसपास रहा। तो इसी के साथ में इनको दिल्ली एटीसी ने ये कहा कि या तो आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट या फिर जो जयपुर है वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ से अनुमति लेकर के वहाँ पर लैंड कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद ईरान का ये जो प्लेन था और इनका जो पायलट था तो ये यहाँ पर जिद के ऊपर अड़ गई कि इनको दिल्ली में ही लैंड करना है, जिसके कारण से यहाँ पर भारतीय वायुसेना और साथ में हमारी जो सुरक्षा एजेंसियाँ है इनका जो शक है वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया। तो इसके बाद में भारतीय वायुसेना यहाँ पर एक्टिव हो गई और इसके बाद में जैसे ही इनको दिल्ली एटीसी से ये कहा गया कि आप या तो जयपुर जाओ या फिर चंडीगढ़, तो जयपुर जाने के लिए इन्होंने मना कर दिया। और जब इनको चंडीगढ़ जाने के लिए बोला गया तो सामने से यहाँ पर किसी भी तरह का जो रिस्पॉन्स है वो नहीं आया। तो इसी सब के बीच में जब तक ये जयपुर पहुँचते तो उसी समय भारतीय वायुसेना का यहाँ पर बयान आता है कि ईरान का ये जो प्लेन था तो इसको भारतीय वायुसेना ने अपने 2 Su-30 MKI फाइटर जेट से एस्कॉर्ट यानी कि भारतीय सीमा से बाहर धकेल दिया है। तो इसके बाद अब ये जो पूरी घटना है ये 3 देशों यानी कि ईरान, भारत और साथ में चीन के साथ में कैसे जुड़ी हुई है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ईरान की एयरलाइंस है जिसे महान एयरलाइंस भी कहा जाता है, तो ये इनका प्लेन था। इसके बाद में ये यहाँ पर चाइना के अंदर जा रहा था, जहाँ पर इनको बीच में ये धमकी मिलती है कि यहाँ पर इनका जो एयरक्राफ्ट है तो उसके अंदर यहाँ पर बॉम्ब्स को प्लांट किया गया है। और ये जो पूरी धमकी है ये इनको एक कॉल के द्वारा दी जाती है। तो इसके बाद में ये भारत के अंदर ही जिद करने लगते हैं कि इनको दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करने दिया जाए, जिससे कि पायलट की जो जिद थी यहाँ पर उसको लेकर के लगातार जो भारत की वायुसेना और साथ में हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ है तो इनका जो संदेह है वो यहाँ पर बढ़ता रहा। और यहाँ पर यह भी जानकारी नहीं थी कि इस एयरक्राफ्ट के अंदर कितने लोग जो हैं वे बैठे हुए थे। तो इसी कारण से यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने जल्द से जल्द समय रहते यहाँ पर एक्शन लिया। लेकिन इसके बाद में जैसे ही इनको यहाँ से परमिशन नहीं मिलती है तो उसी समय इन्होंने ये कहा कि ये जो कॉल है ये एक फर्जी कॉल थी और अब ये एयरक्राफ्ट ये चाइना के अंदर जा चुका है। और जैसे ही इन्होंने ये खुद क्लियर किया कि यहाँ पर इसके अंदर कोई बॉम्ब नहीं है, तो उसी के बाद में जो चाइना है उन्होंने इनको अपनी धरती के ऊपर लैंड करने की परमिशन दी। लेकिन इस पूरी सिचुएशन के बाद आप सबको भारतीय एजेंसियों और साथ में भारतीय वायुसेना की जो कैपेबिलिटीज़ है उनका अंदाज़ा हो गया होगा। हालांकि अभी के लिए भी इस पूरे इवेंट को लेकर के जो जानकारी है वो पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, क्योंकि जब तक ईरान के द्वारा यहाँ पर कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं डाली जाती है तो तब तक ये जो तस्वीर है ये यहाँ पर ब्लर रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, ओवरऑल इस पूरे इवेंट के ऊपर आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खास तौर पर यहाँ पर यह भी मेंशन कीजिएगा कि इनके पायलट की यहाँ पर दिल्ली के अंदर उतरने की ये जो जिद थी तो ये कैसी थी, यहाँ पर कोई बड़ा खतरा भारत को हो सकता था या फिर नहीं। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।